तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले एक इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेटर जो पेपर में यार हर साल पूछा जाता है। और आज आपको ट्रिक से लिखना भी सिखाएंगे कि कैसे आप इंग्लिश पे किसी भी लेटर को बोर्ड एग्जाम में कोई भी लेटर आ जाए, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना शुरू से आखिरी तक, तो आप ट्रिक से बना बना के अपने शब्दों में किसी भी लेटर को लिख सकते हो और आसानी से बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पा सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। आपसे बस कह रहे हैं ना, आपको ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। देख सकते हो इसीलिए हमने बोर्ड एग्जाम कॉपी पे भी लिखा है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे अगर इसी तरह लिख के आते हो और अगर मेन ट्रिक सीख जाते हो लिखने की, तो आपके पेपर में चाहे जो लेटर आ जाए आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज जान लो, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर लिखने का तरीका सीख गए ना भाई, तो आपको एग्जामिनर भी खुश होकर अच्छे नंबर देता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे कह रहे हैं आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ये ना सोचना कि स्क्रीनशॉट ले चलते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लेने से आपका क्या होगा, केवल आप इस लेटर को ही समझ पाओगे और कोई गारंटी तो होती नहीं। देखो इंपॉर्टेंट तो है पेपर के लिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि कौन सा लेटर आएगा या कौन सा प्रश्न पेपर पे आएगा। तो आपको मेन सीखना ये होता है कि कौन सा क्वेश्चन हम इस टाइप से तैयार कर ले कि चाहे उस टाइप का जो क्वेश्चन आ जाए हम कर ले। तो इसीलिए कह रहा है अगर ये लेटर सीख गए तो आप कोई भी लेटर पेपर में आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा समय देना, अच्छे से समझोगे तो पूरा लेटर आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देख सकते हो इंग्लिश के पेपर में हर साल पूछा जाने वाला लेटर है। और एक चीज याद रखना, जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला रहे हैं तो जुड़ जाओ चैनल से, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की तैयारी मस्त तरीके से चल रही है। सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेटर हमारा देख सकते हो कौन सा लेटर है। लेटर है हमारे पास, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, टू योर कॉलेज। ठीक है, कहा गया ना प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब आपको एक पत्र लिखना है किसको, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को। टू कंप्लेन, कंप्लेन करने के लिए, अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट मतलब कंप्लेन करने के लिए किसके खिलाफ, दिस शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब आपकी जो कॉलेज की लाइब्रेरी, जो कॉलेज का पुस्तकालय है उसमें बुक्स की शॉर्टेज है। ठीक है, मतलब आपका जो कॉलेज का पुस्तकालय है, जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स की क्या हो रखी है, शॉर्टेज हो रखी है, जिसके कारण से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए आपको करना क्या है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक राइट अ लेटर, मतलब एक लेटर लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेटर है, पेपर में पूछा भी जाता है। और एक चीज जान लो, कोई भी लेटर आता है मेन तरीका लिखने का है, आप अगर सीख गए तो आप किसी भी लेटर को लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल देखो, हमें आप लोग समझ गए ना कौन सा लेटर है। सिंपल अपने प्रिंसिपल को कॉलेज के लिखना है क्या लेटर, कि किसके लिए, हमें इसलिए लेटर लिखना है कि आपका मतलब हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में क्या है, बुक्स की शॉर्टेज है। तो सबसे पहले जब आपको लेटर लिखना है तो करना क्या है, यहां से आप सही समझना। अब मेन आपका लेटर स्टार्ट हो रहा है। सिंपल देखो, हमें किसको लिखना है, लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, किसके लिए, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। तो सबसे पहले जब भी कोई भी लेटर लिखो, सबसे पहले जो लेटर लिखता है उसका नाम और उसका एड्रेस डाला जाता है। कोई भी लेटर हो, कोई भी लेटर हो, लेटर का फॉर्मेट यही है। जो लेटर लिखता है, जो सेंडर होता है, जो मतलब जो सेंडर होता है, जो लेटर भेजने वाला, उसे सेंडर ही तो बोलोगे। तो जो सेंडर होता है ना, उस सेंडर का एड्रेस और उस सेंडर का नाम सबसे पहले ऊपर लाइन पे लिखा जाता है। जैसे हमने मान लो एग्जांपल के तौर पे लिख दिया मयंक कुमार, मान लो किसी का नाम मयंक है तो हमने लिख दिया मयंक कुमार। ठीक है, इसके बाद मयंक कुमार का पता, एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम चाहो तो डाल दो। ठीक है, जो नाम हो आपका, फिर जो पता हो वो डाल सकते हो, जैसे हमने किदवई नगर डाल दिया। आपका जो पता हो, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो। हमने लिखा मयंक कुमार कौमा किदवई नगर कानपुर। ठीक है, इतना कर दिया। सबसे पहले नाम, फिर कॉमा लगा के उसका पता, फिर उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से आपको उस डेट डालनी है। कौन सी डेट डालनी है, जिस डेट पे, जिस भी डेट पे आप इस लेटर को लिख रहे हो वो डेट डालनी है। जैसे हमने डाला 21 जनवरी 2025। ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने डाल दिया 21 जनवरी 2025। इसी टाइप से डेट का फॉर्मेट होगा, फरवरी की हो तो 21 फरवरी 2025, 4 मार्च 2025, इस टाइप से। ठीक है, डालना इसी टाइप से, जनवरी फरवरी मीनिंग पूरी लिख देना। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आपने अपना एड्रेस, अपना नाम डाल दिया, फिर इसके बाद क्या हुआ, तारीख डाल दी गई। इसके बाद जिसको भी एड्रेस लिखोगे, ठीक है, जो रिसीवर है, जो इस एड्रेस को रिसीव करेगा, उसका एड्रेस और उसका नाम। ठीक है, हम किसको लेटर भेज रहे हैं, दी प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिखा दी प्रिंसिपल, और कॉलेज का नाम जो हो आपके डाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया आकाश इंटर कॉलेज कानपुर। ठीक है, आकाश इंटर कॉलेज कानपुर, इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो सिंपल सा फॉर्मेट यही रहेगा। किसी भी चीज का लेटर हो, सबसे पहले जो लेटर लिखेगा उसका नाम, मयंक कुमार किदवई नगर कानपुर, उसके नीचे जिस डेट पे लेटर लिख रहा है उसकी डेट, फिर जिसको लेटर लिख रहा है उसका नाम। हमने लिखा दी प्रिंसिपल आकाश इंटर कॉलेज कानपुर। अगर कोई लेटर होता है जिसपे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना होता है, लेटर टू एडिटर आ जाता है, तो जिसको भी लिखना हो उसका नाम यहाँ पे डाल दो, मतलब जिसको भेजना है लेटर उसका नाम
यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पड़ेगा। सब्जेक्ट का ये मतलब होता है किस सब्जेक्ट, किस विषय पे आप लेटर लिख रहे हो। तो हम लोग लिख रहे हैं शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज है, यही तो हमारा विषय है लेटर का। जो भी विषय हो लेटर का वो आपको डाल देना है, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से नीचे से हम लोग लेटर लिखेंगे, यही फॉर्मेट रहेगा। देख सकते हो कैसे लाइन छोड़ना, इसीलिए हमने कॉपी पे लिखा है जिससे आप लोग समझ जाओ। सबसे पहले अपना नाम पता हो गया, डेट हो गई, फिर जिसको लिख रहा है उसका, फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ से एक लाइन फिर से छोड़ना, ठीक है। फिर यहाँ लिखा जाएगा डियर सर, प्रिय श्रीमान जी, डियर सर। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दे देना, आप कौन हो, क्यों लिख रहे हो कॉलेज के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल को क्यों लेटर लिख रहे हो, सबसे पहले अपना मतलब बता दो कि आप कौन हो, ठीक है। तो हमने लिखा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब मैं आपके कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू दी लाइब्रेरी। आई वुड लाइक टू ड्रॉ मतलब मैं आपका क्या करना चाहता हूँ, लाइक टू ड्रॉ मतलब आपका आकर्षित करना चाहता हूँ, योर काइंड अटेंशन मतलब आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ, टू दी लाइब्रेरी पुस्तकालय की ओर, मतलब मैं आपका ध्यान जो है अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। योर काइंड अटेंशन आपका ध्यान, ठीक है। तो मैं आपका ध्यान क्या है, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। क्यों आकर्षित करना चाहते हो, यहाँ से आगे बताना है आपको क्या समस्या अपनी। हमने लिखा द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट। द नंबर ऑफ बुक्स मतलब जो किताबों की संख्या है, केप्ट खाली मतलब केप्ट क्या, केप्ट का मतलब खाली समझ सकते हो या कम समझ सकते हो, इन द लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट मतलब वो अपर्याप्त है। केप्ट का मतलब रखी हुई, ठीक है। केप्ट का क्या मतलब हो जाएगा, रखी हुई, कीप केप्ट, ठीक है। कीप का फुल फॉर्म है। तो कह रहा है द नंबर ऑफ बुक्स मतलब जो किताबों की संख्या है, केप्ट इन द लाइब्रेरी मतलब जो पुस्तकालय में रखी हुई है, इज इनसफिशिएंट अपर्याप्त है, मतलब आपका जो लाइब्रेरी में रखी किताबों की संख्या है वो क्या है, अपर्याप्त है, मतलब वो पर्याप्त नहीं है, बहुत कम किताबें रखी है, ठीक है, जिससे हमें पढ़ाई में दिक्कत होती है, अपर्याप्त है वो। फिर इसके बाद लिखा गया सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। सो का मतलब इसलिए, वी हैव बीन मतलब हमें एक्सपीरियंसिंग सॉल्टेज मतलब एक्सपीरियंसिंग का मतलब तो अनुभव होता है, लेकिन यहाँ पे सामना करना समझ सकते हो। सॉल्टेज मतलब कमी का, ऑफ लेटेस्ट एडिशन मतलब नवीनतम संस्करण। लेटेस्ट एडिशन का सीधा सीधा मतलब है जैसे लेटेस्ट एडिशन नवीनतम संस्करण मतलब जो नई नई पुस्तकें आती है, जैसे 2025 में मान लो आ गई, 2026 की नवीनतम संस्करण की पुस्तकें आ गई, तो इसे लेटेस्ट एडिशन बोलते हैं। तो कहा गया सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग मतलब इसलिए हमें एक्सपीरियंसिंग मतलब सामना करना पड़ रहा है, सॉल्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन मतलब कमी का, किसका, लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स मतलब नवीनतम संस्करण की पुस्तकों का, इन कॉलेज लाइब्रेरी हमारे कॉलेज के पुस्तकालय में। कहा गया इसलिए हमें कॉलेज पुस्तकालय में या हमें कॉलेज लाइब्रेरी में क्या है, नवीनतम संस्करण की पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके कॉलेज में जो रखी हुई किताबें हैं, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया था कि द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट, मतलब जो कॉलेज की लाइब्रेरी में जो रखी हुई, केप्ट मतलब रखी हुई जो पुस्तकें हैं वो इनसफिशिएंट है मतलब अपर्याप्त है। इसलिए हमें क्या है, हमें मतलब कॉलेज की लाइब्रेरी में नवीनतम संस्करण की पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। यहां से अब आगे देखो, इट वुड बी रियली ग्रेट, या वास्तव में बहुत अच्छा होगा। इट वुड बी रियली ग्रेट या वास्तव में बहुत अच्छा होगा, इफ देयर यदि आप, वुड बी इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, बुक्स इन लाइब्रेरी मतलब बुक्स इन लाइब्रेरी मतलब किताब, बुक्स का मतलब किताबें और लाइब्रेरी का मतलब पुस्तक, मतलब यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा यदि आप पर्याप्त मात्रा में बुक्स को लाइब्रेरी में रखवा दें, ठीक है। यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा यदि आप पर्याप्त मात्रा में बुक्स को लाइब्रेरी में रखवा दें। सो वी कैन अपग्रेड अवर नॉलेज, जिससे कि हम अपग्रेड अवर नॉलेज मतलब जिससे कि हम अपने ज्ञान को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकेंगे, हम और अच्छे तरीके से अपने स्टडी को कर सकेंगे। फिर आगे लिखा गया लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड का ऐसे तो मतलब आगे बढ़ना होता है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड के यहाँ पे मतलब समझ सकते हो, आशा करता हूं टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया का रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मुद्दे पे, मतलब मैं आशा करता हूं आपकी मैं आशा करता हूं इस मुद्दे पे आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया का, क्योंकि हमारे पास जो ये मुद्दा है कि हमारे मतलब कॉलेज की लाइब्रेरी में शॉर्टेज है बुक्स की, तो इस कारण से ही तो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो लेटर। तो यही चीज कहा गया, मतलब कि मैं आशा करता हूं कि आप इस मुद्दे पे अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। देखो पहले आपने लेटर लिखा है, इस लेटर को पूरा सही से समझो। सबसे पहले नाम पता हो गया, फिर इसके बाद तारीख पड़ गई, जिसको लिखा उसका नाम, सारे लेटर ऐसे ही लिखे जाते हैं, ठीक है, कोई भी लेटर आ जाए सेम है। फिर सब्जेक्ट, जिस विषय पे लेटर लिख रहे हो, फिर सबसे पहले आपने बताया आप हो कौन,
आप कॉलेज के विद्यार्थी बताया। फिर इसके बाद कहा गया मैं आपका ध्यान अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जो किताबों की संख्या है जो लाइब्रेरी में रखी हुई वो इनसफिशिएंट है, मतलब अपर्याप्त मात्रा में। सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। इसलिए हमें जो है हमें मतलब क्या करना पड़ रहा है, नवीनतम संस्करण की पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इट वुड बी रियली ग्रेट, वास्तव में बहुत अच्छा होगा यदि आप क्या करें, यदि आप पर्याप्त मात्रा में किताबों को लाइब्रेरी में रखवा दें। वी कैन अपग्रेड अवर नॉलेज, जिससे हम अपने नॉलेज को और भी अपग्रेड कर सकेंगे और भी बढ़ा सकेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर। ठीक है, आशा करता हूं कि आप इस मुद्दे पे रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मुद्दे पे अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। फिर इसके बाद आपको लास्ट में लिख देना योर फेथफुली या योर सिंसियरली। यहाँ पे नाम लिखा जाता है जहां हमने XYZ लिखा है। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कभी भी नाम नहीं लिखना है, इसलिए आपको इसी टाइप से XYZ करके लिख देना है। ठीक है, तो सेम तरीका देख सकते हो, सारे लेटर ऐसे लिखे जाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ तक तो समझ गए थे। इसके बाद सबसे पहले आप जहां मतलब आप कौन हो, अपना नाम हम बता दो, कहाँ के निवासी हो, ऐसा होता है वो भी बता सकते हो। फिर आपकी जो समस्या हो वो बताओ, पहले समस्या बता दो, फिर समस्या के बाद आप क्या चाहते हो इस पत्र के माध्यम से वो बता दो कि मैं आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि इस मुद्दे को आप ठीक करें। ठीक है, फिर इसके बाद योर फेथफुली बस XYZ, इस टाइप से कोई भी लेटर इसी टाइप से लिखा जा सकता है, बहुत ही आसान शब्दों में, और 10 नंबर भी पक्के हो जाएंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर था, पेपर में हर साल ये पूछा जाता है, इसलिए आपको तैयार भी यार जरूर से जरूर करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं लेटर सबको समझ में होगा। अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, और आपसे कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे हमने और भी लेटर आर्टिकल करा रखे हैं, उनको आप लोग जाके देख सकते हो। सेंट्रल आइडिया भी करा रखा है। ठीक है, तो उनको जाके जरूर देखना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। इसे आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो।